आज इस 50वीं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट क्लास जो प्रत्येक बुधवार को चलती है, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यह बुधवार की क्लास आप सभी को घर बैठे एक्यूप्रेशर का ज्ञान मिल सके, यह संस्थान का प्रयास है। और पिछले करीब 1.25 साल से यह एक्यूप्रेशर की थेरेपिस्ट क्लास ऑनलाइन आयोजित हो रही है, जो शाम को 5:30 से ठीक 5:30 से 7:30 बजे तक चलती है। और अभी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है 5 और 6 फरवरी को। उसमें से काफी लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, तो वो पहली बार जुड़ रहे होंगे। तो आप सभी लोग, जो लिंक भेजी गई है वह लिंक अपने पास सेव कर लें। समय फिक्स रहता है, दिन भी फिक्स रहता है। कभी लिंक ना मिले तो आप अवश्य समय से 5:30 बजे जुड़ जाएं। तो कई बुधवार की क्लास से आप डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब को सुन रहे थे, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। और आज की महत्वपूर्ण क्लास हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर महत्वपूर्ण विषयों पर लेने वाले हैं। आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगी। ध्यानपूर्वक सुने और जहां आवश्यक हो वहां नोट डाउन भी करें। क्लास प्रारंभ हो उसके पूर्व हम चलते हैं। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर, जहां से ओमकार और प्रार्थना आयोजित होगी, आप सभी इसमें शामिल। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो,
के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तरे जावे, वह शक्ति हमें दो दया, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे, वह शक्ति हमें दो दया, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दया। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे और अंशु अग्रवाल जी प्रार्थना के लिए। और इस मीटिंग रूम में मौजूद संस्थान के संस्थापक संरक्षक श्री श्याम सुंदर सराफ सर को भी नमन करते हैं और आज की क्लास के लिए आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर। Am I audible? जी, you are audible, sir. Visible also? Yes, sir. Visible also. PDF सर नहीं दिख रहा है, खाली व्हाट्सएप में दिख रहा है सर। PDF नहीं दिख रहा? हाँ, खाली व्हाट्सएप में दिख रहा है। एक बार और क्लिक करेंगे तो आ जाएगा PDF की। अब आ रहा है? अभी भी नहीं आया सर। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है सर। ठीक, थैंक यू। सर्वप्रथम प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए, जो कि प्रत्येक बुधवार के क्लासेस के समन्वयक के रूप में आपका योगदान, इसके प्रति आभार मेरा। रीता पांडे जी और अंशु अग्रवाल जी के प्रति भी आभार और नमन। एक्सप्रेस चैनल पे जितने प्रतिभागी हमारे मित्र वर्ग हैं, बंधुवर, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और उस परम शक्ति की प्रार्थना के साथ प्रातः स्मरणीय और चिर स्मरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय खिमका जी का आभार और नमन करते हुए, हमारे अपेक्स कमेटी के चेयरमैन, हमारे संरक्षक और हमारे आदरणीय श्याम सुंदर सराफ जी और अपेक्स कमेटी और WBC के सभी माननीय सदस्यों के साथ
आपका पुनः एक बार अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय आपको ये बिल्कुल अजूबा लग रहा होगा कि यौगिक अलार्म चक्रास ये क्या है, क्यों हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार सारी बात बताता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि ये नवीनतम विषय, न केवल नवीनतम विषय है, अत्यंत प्रभावशाली, न केवल अत्यंत प्रभावशाली है, एक बिंदु से आप जो लाल रंग की रंग बिरंगी डॉट्स देख रहे हैं, ये आपने चाइनीज सिस्टम में अलार्म पॉइंट्स सुने होंगे। उन पॉइंट से डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट का भी प्रावधान है, लेकिन यहां तो कुछ और बात है। न केवल आपका डायग्नोसिस है, बल्कि ट्रीटमेंट के लिए भी इसमें जो चक्रों की जंक्शनल और कई बिंदु नहीं बल्कि ऊर्जा के सिंधु जैसी शक्ति इन चक्रों में है। क्या खास बात है, क्यों नए हैं और कहां से आए, ये हमारी रिसर्च विंग का नित्य प्रति का जो अभ्यास है, नित्य प्रति का जो इस किस दृष्टिकोण से रिसर्च हो रहा है, वो मैं आपको दृष्टिकोण पहले तो क्लियर कर। ये यौगिक अलार्म चक्रास आर बेस्ड ऑन द विजन ऑफ मेरिडियन सिस्टम ऑफ TCM, डॉक्टर वॉल, बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्पष्ट है कि इन चक्रों का जो संकेतक है, अलार्म है, और आपने देखा होगा कि डॉक्टर वॉल ने जितने TCM के पॉइंट थे उसमें बहुत से नए पॉइंट्स को ऐड करके फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से जोड़ा, कनेक्ट किया और एक बहुत बड़ा विजन देगा। उस विजन के साथ उपचार का प्रावधान भी था और फिर उसको खिमका जी ने ट्रेटाइज 1 to 24 में और ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स का आधारशिला बनाई है जो हम आपके सामने, जो सब कुछ विद्यमान था लेकिन नया है, नए परिवेश में। और ये यौगिक एक्यूप्रेशर सारी इनका काढ़ा है। और आप जानते हैं कि जो होलिस्टिक का मतलब है all the systems, all the branches of the acupressure, acupuncture, whether based on the Eastern philosophy, whether it is Sajuk system, whether it is correspondence system, TCM or anything else, जितनी भी reflexology है, ये सारे के सारे based on the energy system. दूसरी तरफ Western medical science is based on the different branches of the physiology, anatomy, radiology. इतनी branches हैं जिसकी आप बहुत दूर तक ये जाता है। आपने देखा था कि अभी हमने जो नोटिफिकेशन था उसमें क्रेनियल नर्व के बारे में, उसके अप्लाइड के बारे में थी, लेकिन ये विषय इतना जरूरी है कि आपको आपके सामने रखने से आप एक एक पॉइंट पे चक्र मैग्नेट रखेंगे, क्लस्टर रखेंगे या BM 345 आई वर्क, जितना जिसकी एज है, जितना बड़ा अभी क्षेत्र है, जिसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, बच्चे से लेकर एडल्ट से लेकर नवयुवक और युवती और किसी भी उम्र के, उनके लिए सिंगल पॉइंट का ट्रीटमेंट, और ऐसा सिंगल पॉइंट जिसमें ऊर्जा ही ऊर्जा है और जितने रोगों का विध्वंस एक बिंदु कर सकता है उससे कई गुना विध्वंस ये आपका यौगिक चक्रास नहीं बल्कि नए लोकेशंस पे है।
और इनका आप देखेंगे तो मैं आपके सामने प्रथम बार किसी भी पुस्तक में इसका नहीं है, रिसर्च वीक का ये ताजा तरीन आपको ऐसे पॉइंट्स डेवलप किए गए हैं और आपको हम समर्पित करते हैं कि इसका भरपूर उपयोग कीजिए और फीडबैक दीजिए। कितना सरल है, कितना प्रभावकारी है, आशुकारी है, ये आपके सामने इसके परिणाम बताएंगे। तो इसका उद्देश्य इन चक्रों का के ट्रीटमेंट का क्या है, ये मैं आपको बता दूं। ये डायग्नोस्टिक है। इससे डायग्नोसिस एक टच करने पर, उन बिंदुओं पर, अगर आपने जिमी से टच करना तो बहुत बड़ी बात, आप उंगली की टिप से इसकी सेंसिटिविटी को टच करेंगे तो जब टच पेन हो तो फिर देखिए क्या होता है। इसका एम है, उद्देश्य है कि डायग्नोसिस का आधार बनाना, कौन सा ऑर्गन, कौन सी चीज अलार्म कर रही है हमारे शरीर की, और टू रिड्यूस द पॉइंट्स, बिंदुओं की संख्या कम से कम करना, और ट्रीटमेंट का प्रभाव और अधिक बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। अब आप देखिए, एक सबसे आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है और लाइलाज है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 25 वर्षों में गैस्ट्रिक और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के जितने प्रोटोकॉल एक्यूथेरेपी में दिए गए हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में या चाइनीज सिस्टम में, पूरी की पूरी ट्रीटाइज लिखी हुई है। ऐसा क्यों? आपने सोचा होगा और देखा भी होगा कि आज 90% से अधिक रोग कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस से बेस्ड है। तो हम आपको गैस्ट्रिक और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन कैसे उत्पन्न होता है, उसके क्या क्या लक्षण है और क्यों नहीं क्योर होता है, और ये तो इसकी जिस तरीके से ऑक्सीजन की का रोल कोविड के महामारी के समय बढ़ा, पैरासिटामोल की रातों रात जो है खपत कितने गुना बढ़ी, ये आपके सामने। और बाद में द्वितीय लहर में तो एस्टेरॉयड ही एस्टेरॉयड, और उसके पश्चात उनके साइड इफेक्ट्स, और शुरू से आखिर तक एसिडिटी, गैस्ट्रिक, और यहाँ तक कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सी ऐसी चीजें बढ़ी, और खास तौर से गैस की लाइलाज, और वो भी नर्वसनेस, गैस की बीमारी जिसमें एंजाइटी, नॉट ओनली एंजाइटी, टेंशन, और बल्कि यहां तक कि न्यूरल इफेक्ट दिखने लगे, डिप्रेशन और ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एज कोई भी एज, टीनेजर्स, जो हालत हुई है उसे न तो किसी को यकीन हो सकता है, न ही बयान किया जा सकता है। मित्रों, इसलिए आज हम आपको उस गैस्ट्रो चक्र का ही के नाम से, ताकि आप वहां पर आपका आंख बंद करते ही आपके बिग टो के बगल का जो टो है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से टो नंबर 3 और 4 है, और चाइनीज का जहां पर एस्टी मेरिडियन जिस पे फ्लो करती है, अंतिम बिंदु है ST45, और इस बिग टो के बगल वाले टो में डॉक्टर वॉल के हिसाब से टुवर्ड्स द बिग टो ज्वाइंट जेडी मेरिडियन है, और उसके बियॉन्ड टुवर्ड्स द स्मॉल टो स्टमक की मेरिडियन। और मित्रों, ये स्टमक की मेरिडियन जब से डॉक्टर वॉल ने और हम लोगों ने इसको एक्यूथेरेपी में इंक्लूड करके, और जितना बड़ा योगदान खेमका जी ने अपने पॉइंट्स के माध्यम से, चाहे सिंगल पॉइंट है
चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम के, स्टमक की हीट हो या बहुत से अनेक प्रकार की बीमारियों का समूह पूरा का पूरा जखीरा प्रस्तुत किया है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए और वर्तमान समय में तो ये रामबाण है। लेकिन उसके बावजूद भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इतने चैप्टर्स, इतने प्रोटोकॉल दिए गए, लेकिन उसके बाद भी रिसर्च और इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि जितनी स्पाइन के डिसऑर्डर्स हैं, जितने प्रकार के डिजेनरेटिव डिजीज हैं, जितने प्रकार के आप कह सकते हैं कि घातक और पीड़ा पहुंचाने वाले जितने भी रोग हैं, वो सारे के सारे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रो संबंधी। इसलिए आज ये हम इस चक्र का नाम ही सीधे सीधे उसका नाम गैस्ट्रो चक्र है। और मास्टर चक्र ऑफ द गॉड, ये कहेंगे गॉड क्या है, ये भी जानने वाली और महत्वपूर्ण बात है। अगर आप गूगल या कहीं सर्च करेंगे तो इसमें एक लंबी लिस्ट आपको सिम्टम्स की मिलेगी और इसका कॉज और क्या क्या होगा। और ये नया पॉइंट है, इसकी लोकेशन सभी किसी किताब में नहीं है, इसलिए पीडीएफ में आपके सामने आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर वॉल ने फिजियोलॉजी, अनाटॉमी कहाँ पर है पैर में, ये जो हड्डियां हैं जिसको हम मेटाटार्सल कहते हैं, जहां पर एक लाल डॉट दिख रहा है, ये चक्र है। और इस चक्र का नॉमेनक्लेचर है गैस्ट्रो चक्र। आप गैस से संबंधित और गैस से होने वाली जितने भी सिम्टम्स हैं, आंख बंद करके इस पर हाथ रखें और तड़प जाए। उंगली रखी नहीं, आपको लगेगा कि जैसे ओवर सेंसिटिव है, टच पेन है। और मेरा अनुभव यह है कि जो गंभीर रोगी आए, जिनके जितने भी प्रोटोकॉल यूज किए चाइनीज आयुर्वेदिक, जिनसे थोड़ा बहुत लाभ हुआ, और पेंटासिड और ओसिड और अनेक प्रकार की दवाइयां खाने के पश्चात भी उन्हें बहुत लाभ नहीं मिला। इसलिए इस हमारी आवश्यकता आविष्कार की जननी, और प्रतिदिन नेशनल चैनल पे हमारे आविष्कारक तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि परमात्मा ही ने जो दी है उसे हमने जानने का प्रयास किया है। और अनुसंधान का मतलब जो कुछ मौजूद था उसमें हमारी आवश्यकता के अनुसार जो हमने देखा वो आपके सामने गैस्ट्रो चक्र के रूप में। और ये आपने डॉक्टर वॉल की लोकेशंस देखी होंगी, आपको दिख रहा होगा कि स्पष्ट रूप से कि ST45 जो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ब्रेक पॉइंट है ST44 के ABCD 5 पॉइंट्स है। इनका जादू आप यथासंभव और समय समय पर देखते रहे। ST43 एक ऐसा पॉइंट है जो कि अब हम इनकी व्याख्यान करने के बजाय हम आपके सामने ये जो ST43 और 43A के बीच में इसका पॉइंट ये है, बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट है। और इसका नोमेनक्लेचर गैस्ट्रो चक्र के नाम से। इसमें 3 तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। एक आप चने का दाना लगा के बाइसीड थेरेपी, दूसरा क्लस्टर मैग्नेट लगाकर और सॉक्स पहन लें, और तीसरा इसमें टोन और सिडेट यानी चक्र मैग्नेट से, या BM4-5 मैंने बताया कि बच्चों का है तो BM3 से, और बड़े हैं वयस्कों का है और 10-11 साल के हैं 5 साल तक BM3, 5 साल से 10 साल तक BM4, और उसके बाद BM5, और लास्ट में जब बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट करना हो तो आप चक्र मैग्नेट से कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि आप लोकेशन पे सीधे से रखें, क्या क्या प्रभाव होगा ये जानने की आवश्यकता है। मित्रों, आपका बहुत लंबा अनुभव है। पिछले 25 वर्षों से आप में से अधिकांश लोग जो जुड़े हैं, जिन्होंने अपने को थेरेपी पे समर्पित किया है,
और हमारे बहुत से रिसर्चर्स यहाँ मौजूद। उन्होंने ये देखा है कि पढ़ा भी होगा, जो लोग कई सेमेस्टर्स में करस्पॉन्डेंस कोर्स कर चुके हैं, कुछ कैंपस कोर्स कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि स्टमक मेरिडियन इज ए न्यूरल, ह्यूमरल एंड गैस्ट्रो। ये ट्राइपॉडिक है। आप कहेंगे ये न्यूरल क्या है? ये वही नर्वस सिस्टम का है कि जब पेट की बीमारी होती है, जब स्टमक में अल्सर लाइनिंग डैमेज हो जाती है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर जलन होने लगती है, जिसको कहते हैं हार्ट बर्न। और फिर धीरे धीरे जब वहां से एंट्रेंट पाइलोरस से, जो कि लास्ट एनर्जी गेट है हमारे स्टमक का, तो वहां से ड्यूडनम और सिस्टिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट्स में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और वहां पर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या स्टमक में प्रॉपर एनर्जी न होने के कारण वहां पर फूड एसिमिलेट होता रहता है और इकट्ठा रहता है, और वहां के अंदर चूंकि एसिडिटी और गैस्ट्रिक, हमारा फूड 90% फूड आजकल गैस्ट्रिक एसिडिक होने लगा, और ये इसका भी क्षेत्र है स्टमक में। और जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो इसकी गर्म लहरें ऊपर तक जाती हैं। ये कई बार मैं कह चुका हूं। जब जब ये ऊपर जाएगा तो चूंकि चेस्ट रीजन में होता है, स्क्वीजिंग कंडीशंस होती हैं। आपने हार्ट की मेरिडियन के स्टडी के समय देखा था कि मेनी थाउजेंड्स वहां पर नर्व एंडिंग्स हैं, और जैसे ही इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं स्टमक में, वैसे ही जलन होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन और खिंचाव, और पसीना आके ऐसा लगता है जैसे हार्ट की बीमारी हो। ईसीजी कुछ नहीं होता, लेकिन स्क्वीजिंग कंडीशंस होती हैं, गले में तकलीफ होने लगती है, थोरेसिक नर्व प्रभावित होकर कमर में दर्द आने लगता है, और सर्वाइकल, और कभी कभी गला ऐसे जैसे कोई दबा रहा। और फिर धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये गैस इतनी घातक हो जाती है कि कभी हार्ट बर्न, और कभी गले को, और कभी पसीना, और कभी चेहरे पे सुन्नपन आने लगता है। और ये सुन्नपन आना सिस्ट डिजीज और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आइटिस होता है। एक में दर्द और उलझन बेचैनी। उलझन बेचैनी का मतलब दीज आर द सिम्टम्स कि सिर बैठा बैठा सा लगता है, और ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए इस डॉक्टर वॉल ने इसको न्यूरल कहा। ह्यूमरल क्यों कहा? क्योंकि हार्मोन सिस्टम के जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, आपको मालूम होगा कि स्टमक मेरिडियन के जो गले में थायराइड और पैराथायराइड है, तो नीचे जाकर आपका थाइमस ग्लैंड है, और उससे भी नीचे जाकर गोनेड्स। यानी इतने ज्यादा हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, एनाटॉमिकल प्लेसेस हैं, और उससे हार्मोन सिस्टम भी अफेक्टेड होता है। ब्रेस्ट रीजन में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, नोडुलर कंडीशंस, और फाइब्रॉइड जैसी चीजें, और सबसे बड़ी गैस बर्पिंग, डकारे आना, और धीरे धीरे वो रिफ्लक्स करने लगता है। रिफ्लक्स का मतलब खट्टी डकारे आने के बाद, अपच होने के बाद खाना ऊपर फेंकने लगता है। टेंशन और ओसीडी और न्यूरल डिजीज मैनिफेस्टेशन जैसे दिल और दिमाग बैठा, कोई बातें समझ में नहीं आती, और इस प्रकार से इसका जन्म होता है गर्ड नाम की बीमारी। और जो पूरे विश्व में इसका आतंक फैला हुआ है, जैसे लाइलाज के रूप में। इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो मतलब स्टमक में जितनी हलचल हुई
और आगे डाइजेशन की प्रक्रिया के आगे हिस्सा पूरा नहीं हो पाता, तो एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो जाता है और गले में जलन होने लगती है, फिर खट्टी डकारें और रिफ्लेक्स, और अंदर ही अंदर गर्म लहरें लाइनिंग को डैमेज करती हैं, अल्सर और अनेक प्रकार के छोटे मोटे और बहुत बड़े और परेशान करने वाले। तो 3 प्रकार से ये नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, हार्मोन सिस्टम को और गैस्ट्रो। तो ये ट्राइपोडिक है, दिस इज वेरी पावरफुल। और इस पॉइंट पे आप हाथ रखेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे, देखिए एक बात मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूं कि हार्मोन सिस्टम का ट्रीटमेंट लंबे समय तक होता है, उसका इंस्टेंट कोई फायदा और नुकसान नहीं दिखता है, लक्षण एकदम इंस्टेंट। लेकिन नर्वस सिस्टम के टेंशन के, एंजाइटी के, जिसके कारण आदमी कुछ नहीं सोचता है, परेशान हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति फॉर द टाइम भी गुल होने लगता है। और ऐसी में जैसे न्यूरल और इस पॉइंट पर हाथ रखते, उंगली रखते ही और चने का दाना या आपने जिम्मी रखी और आपको लगेगा जैसे किसी ने जीवन और संजीवनी दे दी है। और जो गैस की इफेक्ट है, जिसके कारण नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, उलझन है, 1 मिनट में आदमी जैसे कि बिल्कुल रिलैक्स होगी। तो GERD इज द गैस्ट्रो एसोफेजियल मीन्स जो आपको अननली, गैस्ट्रो माने स्टमक और अननली उसका एक्सटेंशन है, रिफ्लक्स माने मार्गोलंघन, जो नीचे की तरफ अपान वायु के रूप में गैस पास होनी चाहिए, वो गैस पेट में एब्डोमेन में घूमते हुए गोले से, और ऐसा लगता है कि पेट में रुक जाए, गैस पास नहीं होती और डिस्टेंशन होने लगता है, उलझन बेचैनी, और फिर ऊपर जाकर कोई भी बीमारी, माइग्रेन हो या साइनोसाइटिस, अनेक बीमारियों को जन्म देता है। रिफ्लक्स माने मार्गोलंघन, पलटी मारना और डिजीज। तो GERD एक फेमस और आज की बहुत ही गंभीर समस्या है, जो कि पित्त रीजन में है और पित्तज है, और ये हमारे वात को और हमारे डिजेनरेटिव कफस डिजीज को कंट्रोल करता है। वात का मतलब न्यूरल सिस्टम को और ब्लड प्रेशर आदि को और तमाम तरीके, और ह्यूमरल का मतलब है कि इसमें पैराथायराइड और थायराइड का आप रोल जानते हैं कितना बड़ा। इसको अगर हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबे समय तक, और ये आपके समय को पूरा कर देगा। अब नेक्स्ट आप देखिए इसका यूज क्या है। आपने हाइटस हार्निया सुना, ये भी GERD के लिए और तमाम तरीके की परेशानियों के लिए, और इसमें नॉर्मली इसके सर्जरी भी नहीं हो पाती। तो आप कहेंगे क्या इससे ठीक हो जाएगा? आप यूज करके देखिए। ये ऐसे पॉइंट डेवलप हो रहे हैं जो कि पहले कभी अवेलेबल नहीं थे। इसके अनेक प्रकार से हार्नियास के कोशिश की गई, प्रोटोकॉल हुआ, आंशिक रूप से लाभ भी हुआ, और GERD नाम की बीमारी लोगों को बेहद परेशान कर रही है उसके बाद। लेकिन जो कुछ फायदा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ फायदा उससे हो रहा है। ये मैं नहीं कहता कि दवा का कोई रोल नहीं, लेकिन रोल है, इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट हर आदमी से झेल नहीं सकता। महंगा है या सस्ता है, ये मैं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि होम्योपैथी और काढ़े इसमें कोई काम नहीं आते, लेकिन हमें तो होलिस्टिक और एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट है जिसका साइड इफेक्ट न्यूनतम है, और लोगों को जो फीडबैक है उसके आधार पर बताना चाहता हूँ। रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड और लिक्विड्स इनटू द माउथ, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे जो खाना अपच होके खट्टी डकार और पानी के साथ मुंह में ऊपर आने लगता है, उसे रिगर्जिटेशन ऑफ फूड और लिक्विड्स इनटू द माउथ, और मुंह का स्वाद अपने आप खराब हो जाता है। बैकफ्लो ऑफ स्टमक एसिड इनटू द एसोफेगस, एसिड रिफ्लक्स, जिसका नाम GERD है, और पेट में बनने वाले तेजाब यानी एसिड को गले में और उससे ऊपर अनेक प्रकार से कष्ट देता है। जब ये बीमारी होती है, खाना पचता नहीं, हजम नहीं होता,
तो निश्चित रूप से गैस भी नहीं पास होगी, निश्चित रूप से यूरिन का भी डिस्फंक्शन हो सकता है, और निश्चित रूप से स्टूल का पास होना भी कठिन है। और आप कहेंगे कि ये मैं और एक बात बताना चाहूंगा, ये सिलसिला जारी रहेगा और निगलने में डिफिकल्टी होती है और चेस्ट या एब्डोमिनल पेन होता है, जिसके कारण जब भी हृदय के आसपास, क्योंकि बीचों बीच स्टमक है और उसके आजू बाजू लंग्स और हार्ट है बीचों बीच, तो जब वहां पर स्क्वीजिंग पेन होता है, जैसे कि कोई छाती को दबा रहा है और उलझन बेचैनी होती है, तो परेशान होना, पेशेंट के साथ पूरा घर परेशान हो जाता है और पेट भरा भरा सा लगता है, भूख, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, क्योंकि दिल और दिमाग से सीधा संबंध है। और आप स्टमक की मेरिडियन जानते हैं कि आंखों के नीचे और एक यू शेप का ST 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर गले में आती है, तो वहां पर बहुत बड़ा उपचार है, जिसको आगे धीरे धीरे हम मिसलिनियस चक्र के रूप में आगे बताएंगे। और ये वो चक्र और ये वो ट्रीटमेंट है जो अभी तक पहली दफा मैं आपको इसलिए समर्पित कर रहा हूं कि न्यूनतम बिंदु है और बहुत प्रभावशाली है, और आप इसकी लोकेशंस बिल्कुल स्पष्ट है, दबाएं और उसके बाद लाभ पाए। और नेक्स्ट मीटिंग जब जब हमारी बुद्धि की क्लास है, ये मोस्ट एडवांस है मेरे विचार से, सिंपलेस्ट फॉर्म है। विजन जितना ही स्ट्रांग होगा, जितना रिसर्च होगा, जितने हमारे रिसर्चर्स मेहनत करेंगे, उतने पॉइंट कम से कम होंगे। और ट्रीटमेंट, जिनका ट्रीटमेंट सुलभ नहीं है, उसका प्रयास हो रहा है। और अब आप देखिए, नाम सुना होगा हाइटस हार्निया, हार्टबर्न। ऐसा हार्निया जो आपके इस क्षेत्र में, यानी एब्डोमेन और चेस्ट के नीचे ऐसी कंडीशन होती है कि इस हार्निया के कोलैप्स के कारण, डेविएशन के कारण ऐसी गंभीर समस्याएं आ जाती हैं कि जो GERD के लिए जिम्मेदार हो जाती है। और ये आपको हमने बताया, आपने बहुत सा देखा होगा कि लोगों को जिनको GERD और एसिडिटी की बीमारी होती है, उनको सांस खींचने में बड़ी दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। इससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये अस्थमा नहीं है, लंग्स वाला नहीं है, ये GERD के कारण डायफ्राम जब खींचतान होती है, GERD यानी जब उल्टी और जोर से जोर पड़ता है, तो सांस में भी तकलीफ होती है, चेस्ट में जो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, योगा बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको नियम धर्म का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि नींद उड़ जाती है। गैस्ट्रो का अटैक होने के पैनिक सिंड्रोम, आदमी ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि नींद कई दिन तक ना आए। अरे शादी ब्याह में तो मजबूरी में होते हैं, लेकिन एंजॉय करते हुए फिर 2-3 दिन तक मजे से सोते हैं। यहाँ तो रोज मजा लीजिए कि नींद ही नहीं आती, और ऐसी दशा में बुरे ख्याल आना अवश्य भावी है, बुरे विचार आना अवश्य भावी है। तो और बाद में धीरे धीरे जब अल्सरेशन हो जाता है, तो फिर खून की उल्टी भी, या वोमिटिंग में उल्टी जो होती है, उसमें थोड़े से टिंज आने लगते हैं, और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का। GERD किसे कहते हैं, इसका आप देखिए इसकी भयानकता। A burning sensation in your chest, heartburn, usually after which might be worse, chest pain, difficulty of निगलने की। और अभी मैंने रिगर्जिटेशन की बात की, गले में जैसे किसी रखा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, और लारिंजाइटिस यानी होर्सनेस ऑफ द वॉइस और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो जाती है, और बलगम और खांसी। आप कहेंगे कि ये सब तो, इससे इसका क्या संबंध है? ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। ये पूरे शरीर के सारे ऑर्गन कौन क्या मदद करता है। जोन थेरेपी में 1 नंबर हार्ट और लंग्स के बारे में, 2 में
पूरा का पूरा गर्ड हो या जो भी हमारे शरीर के टिश्यूज का निर्माण, ब्लड है, प्लाज्मा है और मसल्स है, फ्लैश है, या हेल्दी लाइफ के लिए हमारे कनेक्टिव टिश्यू और सारे प्रकार के टिश्यू, बोन का मजबूत होना, अच्छा होना, उसमें किसी प्रकार की मिनरल का डिफिशियंसी होना, विटामिन का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे अभी हम एक और मेटाबॉलिक चक्र के बारे में चर्चा करेंगे अगर समय रहा तो। लेकिन इतना विस्तार है, इतनी बड़ी चीज है कि हम, उपचार बहुत छोटा है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होना चाहिए। और लैरिंजाइटिस और डिस्टर्ब स्लीप और अनेक ऐसा सांस फूलना, एसिड रिफ्लेक्स, डायफ्राम का हार्निया, हार्ट बर्न, एब्डोमिनल पेन, बेल्चिंग, बेल्चिंग माने डकारे आना, ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस तो बहुत कम होता है, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया और डीजेनरेटिव गैस्ट्रिक, कार्डिया रीजन जो कि हार्ट, लंग्स के, सॉरी, स्टमक का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें डायवर्टिकुलम हो जाता है, और एसोफेजाइटिस रिफ्लेक्स जो अभी तक मैं बता चुका हूँ, और एक्लीशिया ऑफ द कार्डिया, हिकअप, और कभी कभी लगातार हिचकी आती रहती है। गैस्ट्रिक अल्सर की चर्चा की है, ड्यूडनम में और इन्फ्लेमेशन होना, पेट में खिंचाव, डिस्टिंक्शन ऑफ द एब्डोमेन, वोमिटिंग, उल्टी, डायरिया कभी कभी होने लगता है, और भूख, प्यास, नींद ये सब उड़ जाती है, कमजोरी हो जाती है, मुंह में छाले, जीभ में नौजिया, मतली का भाव और खट्टी डकारे आना, और मुंह से गंदी बदबू, सांस, और ईपीगैस्ट्रियम में जो उसके इर्द गिर्द का एरिया है वहां पे जलन होना और पेन होना और हैवीनेस, और यहाँ तक कि मसूड़ों में सूजन जैसी चीजें सामने आ जाती हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द गर्ड ऑन द जॉइंट्स, देखिए एक तो हमने चक्र की बात बताई, अब आपको एक बात और गंभीरता से बताना चाह रहा हूं। ये जो गैस्ट्रो चक्र को टोन और सिरेट करेंगे, पहले तो ये देखें कि आप जानते हैं कि CMNEM और आयुर्वेदिक उसमें बोथम के वात जॉइंट में मेथी या माइक्रोमैग्नेट से एनर्जी सिस्टम हम धीरे धीरे बताएंगे, और आयुर्वेदिक सिस्टम से राइट रिंग फिंगर वात जॉइंट। अब आइए हम मेटाबॉलिक चक्र से पहले आपको कुछ बातें और बताना चाहते हैं जो कि इसमें कवर नहीं हुई है, पुस्तकों में आएगी। स्टमक मेरिडियन में पूरी मेरिडियन ST1 से लेकर 2, 3, 4, 5 और उसके बाद जितने उसके ब्रेक पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एक यू के आकार का एनर्जी चैनल बनाते हैं मेरिडियन का, और ये डॉक्टर वॉल में फिर आगे गले में वहां पर ब्रेक पॉइंट है, और यहाँ तक कि इतने ब्रेक पॉइंट हैं कि आपको ई के कई कई टुकड़े हैं, जैसे कि ST8 के 7 पॉइंट्स हैं ST8, और ST8 1, 2, 3 इस तरीके से ST8A आदि, और ये सारे के सारे कितने महत्वपूर्ण हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड का ट्रीटमेंट, पैराथायराइड का, फेरिंग्स का, लैरिंग्स का, थायराइड का, और यहाँ तक कि सलाइवा के प्रोडक्शन का भी इसमें है। एक बात और मैं गंभीरता से बताना चाह रहा हूँ कि फेशियल पैरेसिस अक्सर सुना होगा कि एक तरफ के चेहरे में हल्की सी सूजन है या जो है सुन्नपन सा, और फेशियल पैरालिसिस भी स्टमक मेरिडियन से कनेक्टेड है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ST17 एक ऐसा लैंडमार्क है जो कि मेल फीमेल में ब्रेस्ट रीजन में निपल का पे आता है, और खास तौर से फीमेल में डीजेनरेटिव कैंसरस
ट्रीटमेंट स्टमक मेरिडियन से संभव है, इसलिए कफज रोग है, वातज जो कि न्यूरल है, और पित्तज जो कि ह्यूमरल है, और गैस्ट्रो। इसलिए ये ट्राइपॉडिक है और महत्वपूर्ण है। और इसका महत्व ये मैं नहीं कहता कि एलो एम्परर के जमाने से ही टीसी में स्टमक मेरिडियन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म पे जो चर्चाएं हुई हैं, जितना बहुत बड़ा उपचार का मार्ग खुला है वो डॉक्टर वॉल के, उसको हम लोगों ने फिर गर्ड जैसी गंभीर बीमारियों को सीएमई नियम और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में राइट थंब के वाच जॉइंट में, और राइट रिंग फिंगर के वाच जॉइंट में, और सीएमई नियम के दृष्टिकोण से लेफ्ट और राइट साइड के गर्ड का, या जो है डिस्टेंशन का, या न्यूरो इफेक्ट का, या आपके फेशियल पैरालिसिस आदि का, मैं इसको बड़ी गंभीरता से आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि क्रेनियल नर्व जो कि खेतान सर ने बहुत ही व्यापक और विस्तार पूर्वक बताया था, जब से उन्होंने इस बात को किया है तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट आए हैं और जिसका बड़ा ही गंभीर और अच्छा और अच्छे स्नेही परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन उपचार बहुत सरल ढंग से किया गया। आपको लग रहा होगा कि क्रेनियल नर्व से के पेशेंट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं, अगर कल्पना कीजिए कि समाज में नहीं, हमारे घर में ऐसा पेशेंट हो न्यूरल्जिया का, टेनाइटिस का, फेशियल पैरालिसिस का, पैरेसिस का, या एकॉस्टिक और वेस्टिबुलर कॉक्लियर, कितना सुंदर प्रस्तुतिकरण था हमारे रिसर्च चिंतन ग्राम में। उस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई और अनेक प्रकार के ट्रीटमेंट, और उसके बाद केस हिस्ट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो हम कभी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज का विषय सबसे सामयिक है। कोविड के जमाने में, पोस्ट कोविड हो या प्री कोविड हो या लाइफ लॉन्ग, हर प्रकार की बीमारी का एक बहुत बड़ा जो है विकृत रूप गैस्ट्रो डिजीज के कारण हुआ है, चाहे स्पाइन का हो, चाहे ब्रेन के डिसऑर्डर्स हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जोन नंबर 2 का, जो कि लीवर, गॉलब्लैडर, और अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन चक्रों का जो नोमेनक्लेचर होगा वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ स्पीकिंग होगा, और ये आपके लिए एक नया विषय है, हमारे लिए भी नया है, और अत्यंत कम बिंदुओं से मैं एक बात और गंभीरता से बताना चाह रहा हूं कि टोन और सिलेक्ट कैसे करेंगे, इसका क्या नेचर होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको एक छोटे से, जो कि राम कुमार शर्मा जी ने मीटिंग के मिनट्स के रूप में रखा है, और ये अभी हम मेटाबॉलिक चक्र, क्योंकि समय कम है, लेकिन हम आपको एक चीज ये बताना चाहते हैं कि आइटिस, डॉक्टर वॉल के, आप आइटिस और सिस्ट डिजीज नाम की बीमारी से के नेचर से बहुत परिचित। आइटिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है, और सिस्ट क्या है, डिजेनरेटिव, जिसको टीबी और कैंसर जैसी बीमारी के लिए एकदम से अचानक से नहीं होता है। आदमी के नेचर का पता लगता है, किस तरीके से आदमी एग्रेसिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है और अंडर एक्टिव हो जाता है। ये मेरिडियन के नेचर है, तो आदमी का भी नेचर है, तो डिजीज का भी नेचर उसी से करता है। तो एसोसिएट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आप पहले जान जाइए कि कब हमें टोन करना है, कब सेडेट करना है। अब इस गैस्ट्रो चक्रा पे अगर हमें सेडेट करना है तो क्यों करेंगे, और टोन करना है तो क्यों करेंगे, और कैसे करेंगे? मित्रों, स्टमक की एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल एंगल से आप जानते हैं कि जोन 2 में, अर्थात चेस्ट में लंग्स और हार्ट के नीचे एक जी का आकार है, और जो ओरल कैविटी में एसोफेगस फूड पाइप से जुड़ा होता है, और वो पूरा का पूरा आधार तैयार करता है टिश्यू के निर्माण में। ये एक लंबी कथा है, और हार्ट और लंग्स सभी को, और न्यूरो सिस्टम को भी। सर आवाज धीमी आ रही है आपकी। हेलो, अब ठीक आ रही? हाँ अभी ठीक है।
तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि कब हम टोन करेंगे, कब सेडेट करें। पहली बात तो हमें अपने फिंगर टिप को, जो कि सुजोक में जो सिस्टम प्रोफेसर पार्क गेऊ ने बताया था, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हम फिंगर टिप से टोनिफिकेशन और सेडेशन, लेकिन हमारा जो अनुभव है और जो सिम्टम्स और उनके आधार पे कम हम सेडेट कर सकते हैं और इंस्टेंट लाभ मिलेगा। अब देखिए, इन्फ्लेमेटरी जब डिजीज होती है फेस और हेड की, तो हम सेडेशन करते हैं। पेट के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं स्टमक की या हमारे चेस्ट एब्डोमेन का, तो उसमें हम सेडेट करते हैं। और बेचैनी है, उलझन है, एंजाइटी है, स्लीप का डिसऑर्डर है, फोबिया है, इंडाइजेशन है और एनोरेक्सिया है। ये देखिए, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अलावा उलझन, बेचैनी, एंजाइटी, स्लीप का ना आना, फोबिया, एंजाइटी और एनोरेक्सिया। आप देखेंगे, मैं आपसे पूछूंगा भी, और नहीं तो आप इंटरेक्शन सेशन में मुझसे पूछे भी और बताइए भी, आपकी गर्ड है या पेट की बीमारी है, तो नींद से क्या मतलब, क्योंकि न्यूरल इफेक्ट है। और स्टमक मेरिडियन आपके फेस में और सीधे से जो है ऐसे एरिया में करता है जिसका कि नर्वस सिस्टम से और एंजाइटी और डिसऑर्डर से, ऐसी दशा में देखिए, आपने दो वर्ड सुने होंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हमारे रिसर्च में इसको बहुत दूर तक बड़े सरल ढंग से आप जानेंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किसे कहते हैं। जब मनुष्य अपने काम में जुनून के हद तक आगे नहीं देखता, पीछे नहीं देखता, और 24 घंटे में 3 हिस्से होते हैं आपकी लाइफ स्टाइल के लिए, 8 घंटे, 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम और नींद नींद के लिए। आपने अक्सर देखा होगा मॉडर्न जमाने में तो ये खास बात है कि 15, 18 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं, तो पूरा का पूरा बॉडी का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। और ऐसी दशा में लाइफ स्टाइल डिजीज, फूड बेस्ड डिजीज, गैस्ट्रो डिजीज और इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ सिस्ट डिजीज, ये हमारा काम के चक्कर में हम आराम करना भूल जाते हैं, स्लीप कम हो जाती है, धीरे धीरे आदत बन जाती है और डिसऑर्डर बन के एंजाइटी और ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबियाज और ऐसी ब्रेन की जो कि एक मैनियाक कंडीशंस हो जाती हैं, चेहरे का भाव विचार बदल जाता है, दिमागी कंडीशन बदल जाती है। मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसी दशा में सिस्ट डिजीज है, तो हमें जो गैस्ट्रो चक्रा में है, हमें उस पर टोनिफिकेशन करना चाहिए। और जहां विध्वंसक है, हाइपर एक्टिविटी है, हल्ला मचाना, चिल्लाना, गाना, और मालूम चला कि देखिए, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, आराम के लिए, और नींद से एनर्जी भी मिलती है। अगर हम कई दिन तक लगातार ना सोएं तो हम काम भूल जाते हैं, माइंड का डाइवर्जन हो जाता है और काम में मन नहीं लगता, और फिर अगर हम लगातार सो लेते हैं तो फ्रेश होके उठते हैं और नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम में जुट जाते हैं। तो मित्रों, हेलो, एम आई ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल। टोनिफिकेशन और सेडेशन का जनरल थंब रूल जो है मैंने आपके सामने बताया। और एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर हमारे सिस्ट डिजीज है और हमारा फर्स्ट पॉइंट है ST40, ST1, वहां पर अगर कहीं पैरेसिस है, नमनेस है, और आदमी का ध्यान हमेशा उसी में बना है, तो वहां की एनर्जी कम है और लास्ट पॉइंट पे ज्यादा है, तो ST45 पे हमें सेडेशन करना चाहिए, क्योंकि ST1 हमारे पास आंख के नीचे पॉइंट लगाने का कोई अधिकार नहीं। तो दोनों ही टोनिफिकेशन और सेडेशन से हम वही काम कर सकते हैं। और टोनिफिकेशन कब करेंगे? ST45 में।
कि देखिए ST45 का टोनिफिकेशन होगा। सॉरी, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जब पेल्विस नीचे से और आपके डायफ्राम से नीचे, खासतौर से पैरों में दर्द है, चुभन है और किसी भी प्रकार का है, उसके अलोंग द स्टमक मेरिडियन, तो वहां सेडेशन होगा। और जब एनर्जी कम है तो यहाँ पर हम टोनिफाई करेंगे ST45 और उसका इफेक्ट आपके फेस पे जाएगा। उसका इफेक्ट आपको अनेक जगहों में पूरे न्यूरल और ह्यूमरल कंडीशंस को इंप्रूव करेगा। इसमें एक जनरल थंब रूल और बता दें कि सिस डिजीज किन किन के लिए, फेशियल पैरालिसिस है, फेशियल मसल्स वेस्टिंग है, और प्यूट्रिड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज है, और फेस में नमनेस है, सिर में नमनेस है, फेशियल एट्रोफी है। और ऐसी दशा में ST45 को टोन करेंगे। और गैस्ट्रो चक्र को भी आपको एंजाइटी और सिस्ट डिजीज में टोनिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द टोन एंड सिडेट, ये एक महत्वपूर्ण है। इसे भी आप गंभीरता से जानें और समझने का प्रयास करें। टोन और सिडेट, इन्फ्लेमेशन, आइटिस, पेनफुल डिसऑर्डर्स, कंडीशंस है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, accumulations, growth, hyperactive symptoms, itching, burning, injury। आप देखें कि ये एनर्जी कंसेप्ट है कि बीच में एक BM2 या 1 रखा एज के अनुसार, और उसके चारों तरफ वाइट यानी टोनिफिकेशन। और इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक थंब रूल है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है मैग्नेटिक। और यहाँ पर अगर कोई ब्रेस्ट में ग्रोथ है तो ST17 पे पीला रख के चारों तरफ 4 या 6 बॉल मैग्नेट जो कि नॉर्थ पोलर हैं उस पर ट्रीटमेंट देने से, ये एक तरीके से कहने को तो सिडेशन है, लेकिन वहां पर उसकी सफाई, डेब्रीज को वहां पे नोडुलर फॉर्मेशन का साफ करना और धीरे धीरे उसकी और लेकिन ये मैंने नहीं कहा कि दैट इज द फाइनल। कनेक्टिविटी और है, बहुत से प्रोटोकॉल हैं, लेकिन एक थंब रूल है। आप BM5 से कर सकते हैं, चक्रा मैग्नेट से, जैसा कि दिखा। और सिस किसे कहते हैं? डिजेनरेटिव डिजीज, पेनलेस है, कंडीशन है, लेकिन नमनेस है, वीकनेस है और अंडर एक्टिव सिम्टम्स है, लो एनर्जी है। और ऐसे में आप देखें कि जस्ट रिवर्स इसका ट्रीटमेंट, मतलब किस तरीके से टोन और सिडेट करना चाहिए, ये स्पष्ट होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें और इसमें गंभीरता से शेयर करना चाहता हूं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है, उसका नाम हम लोग नॉमेनक्लेचर वाला डिटेल में बाद में बताएंगे, लेकिन वो हमें आप ST15 के करस्पॉन्डेंस पे, ब्योल मेरिडियन पे, उसको हम चक्र के रूप में बनाएंगे और उसका कवरेज होगा ST14, 15 एंड 16। ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि आपको गट से लेके और चेस्ट, और जैसे कि आपने देखा कि नीचे एक रखा यानी पैर में, और दूसरा हमने हाथ की हथेली पे, इसका नाम, ये भी जो है हम धीरे धीरे इसका डिटेल में आपको बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और ये चक्र, इसका लोकेशन होगी ST15 को, और उसी तरीके से जो हम आप देख रहे हैं कि बीच में पीला या सफेद रख के 4 या 6 मैग्नेट को पूरा का पूरा कवर करेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इस महत्व को देखिए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि न्यूरो का सबसे, और इसकी एक्टिविटी पूरी की पूरी हार्ट की मेरिडियन का काम, उसके उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स का काम, वो सारी के सारी एक अभी क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, वेगस नर्व, जो आदरणीय खेतान साहब बताएंगे, उसके बाद हम इस चक्र का से जिक्र करेंगे। ये थोरेसिक रीजन का वेगस नर्व पॉइंट, आप देखेंगे कि फ्रंट एरिया में गैस्ट्रो डिजीज हुई,
डिस्टेंशन हुआ और उसका रिफ्लेक्स और रेफर्ड पेन जाता है थोरेसिक। और थोरेक्स में जो है खास तौर से D11, 12 और 9, 10 तक उसका बहुत बड़ा असर होता है। और इसी तरीके से नॉट ओनली दी थोरेक्स बल्कि एसोफेगस के कारण, गट के कारण इन्फ्लेम कर जाती है सर्वाइकल नर्व। तो आपको एक आश्चर्य होगा कि पेट में गैस के कारण आपकी पल्स रेट का भी वेरिएशन हो सकता है और गर्दन में दर्द। ये आप इसको किसी भी तरीके से कोई हजम नहीं कर सकता, लेकिन इस होलिस्टिक सिस्टम में और जो ह्यूमरल और न्यूरल, इसकी न केवल डायग्नोसिस बल्कि इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोरेसिक में पेन है और पेट की बीमारी है। तो हमें कमर का और स्पाइन का इलाज नहीं करना चाहिए। बड़ा सिंपल इलाज कि हम इस ST15 चक्रा को, इसे हम आगे थोरेसिक चक्रा आगे, क्योंकि हमारे जो रिसर्च टीम है उसकी एनर्जी सिस्टम इतनी व्यापक है कि हर चीज का बड़ा ध्यान करते हुए कि इसका सीधे आदमी नाम से, अगर आजकल देखिए जो नाम रखे जा रहे हैं आधे तो नाम समझ में नहीं आते। पहले शिव प्रसाद थे, अवधेश प्रताप थे, सत्यनारायण थे और दुनिया भर के ऐसे अद्भुत नाम थे कि जिससे लोग राम के नाम से तुरंत इस बात की उम्मीद करते थे और जानते थे कि किसके नाम से मर्यादाओं का पालन करने वाले माँ बाप और पूरे सिस्टम के प्रति और सबको आनंद प्रदान करने वाले ऐसे नाम रखे जाते थे। और आजकल तो जो नाम रखे जा रहे हैं आप सोच नहीं सकते। तो सवाल है कि मॉडर्निटी के उसमें हम बीमारी कौन सी सनातन बीमारी प्राप्त कर रहे हैं। मॉडर्न बीमारी हाइपरटेंशन, ओसिड, एसिड रिफ्लेक्स, GERD, डाइजेस्टिव सिस्टम की और ऐसी ऐसी बीमारी है जिसकी आपको पता नहीं कर सकते। और चारों तरफ स्टोन का फॉर्मेशन बनना और बिगड़ना, सेहत का बढ़ना बिगड़ना इस गैस्ट्रिक और गैस्ट्रोचक्रास पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये हमने थोड़े थोड़े संकेत किए हैं और आगे आपको गोनेट चक्र के बारे में बताएंगे, वो जो कि और आपके गले में थ्रोट चक्र, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे धीरे धीरे और गोनेट्स का भी करेंगे। अब समय होता है कि हम लोग इंटरेक्शन करें आधे घंटे के लिए। और मुझे बहुत सी क्रेनियल नर्व के बारे में सिंपल ट्रीटमेंट बताना था, लेकिन धीरे धीरे हम अवश्य बताएं। रिसर्च बेस्ड ये मेरा अपना विश्वास था कि आपके सामने हम समर्पित कर रहे हैं और इसका फीडबैक आप यूज करें और किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए और आपको इंटरेक्शन सेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस क्लास के लिए। और आप सभी ने देखा कि यह रिसर्च बेस आज का जो आदरणीय अग्रवाल सर ने शेयर किया कि ये डॉक्टर बॉल द्वारा दिए गए जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बीच में चक्र मैग्नेट के माध्यम से या क्लस्टर मैग्नेट के माध्यम से सरलतम रूप में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं गैस, एसिडिटी और पेट संबंधित जिसमें रिफ्लक्स डिजीज इन सभी का। तो आप जो भी ट्रीटमेंट आज आपको पीपीटी के माध्यम से बताया गया है इनका आप सभी एप्लीकेशन करें, अप्लाई करें और फीडबैक दें स्वयं के ऊपर या पेशेंट्स के ऊपर। तो अभी 1 घंटे का क्वेरी एंड फीडबैक सेशन होगा, यानी पिछली नहीं, क्लासेज आधे घंटे का है 7 बजे तक। अच्छा अच्छा, तो अगर अभी 10, घंटे हाँ जी, जी कोशिश ये कीजिए कि आधे घंटे में खत्म हो जाए। जी 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 तो आधे घंटे का ये क्वेरी एंड फीडबैक सेशन है। आप जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं और इसके साथ में जो पिछली क्लासेज हुई हैं उनसे संबंधित जो आपने एप्लीकेशन किया है पॉइंट्स का उसका भी फीडबैक आप दे सकते हैं। और हाँ, उसके बारे में भी क्वेरी आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए, जितना क्रेनियल नर्व के बारे में है और उसका कैसे एप्लीकेशन हो और विस्तारीकरण कैसा हो,
बहुत सी चीजें पूरी उसमें नहीं आ पाती हैं, और उसको कैप्सूल कोर्स के रूप में हम लोग कोशिश करेंगे कि जी, तो फीडबैक भी दें और सवाल भी पूछें। तो इसमें राइट में मोर आता है, राइट लोअर में आपकी स्क्रीन पे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अंदर हैंड रेज का ऑप्शन आता है इस तरह से, उस पर आप क्लिक करेंगे अगेन तो आपका हाथ इधर उठा हुआ दिखेगा, फिर हम अनम्यूट कर देंगे तो आप सवाल पूछ सकते हैं। शर्मिला मोहता जी, आप अनम्यूट करके पूछिएगा। और हेलो, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है सर? हाँ, अभी जब भी आप लोग सवाल पूछते हैं उसके पहले आप अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं यह अवश्य अपना परिचय दे करके फिर सवाल पूछें। हाँ, शर्मिला जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं शर्मिला मोहता फ्रॉम सूरत। मेरा हाँ। ये सवाल था कि जो आज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया उसका माइग्रेन से मतलब बहुत मुझे रिलेट लग रहा है कि मेरे को भी माइग्रेन है, 15 सालों से मुझे माइग्रेन है। तो ये जो सिम्टम्स अभी बताए गए मोस्ट ऑफ मुझे मैच लगते हैं, और मैंने उसके लिए यदि मुझे प्रॉपर कुछ करना हो तो थोड़ा क्लियरिटी चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल करिए। आप इसमें करना क्या चाहेंगी, करिए, डू इट। जी जी। देखिए, ऐसा है कि माइग्रेन जो है नॉर्मली जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, और सिर में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं। तो कभी कभी मेनी सिस्टम्स वर्क टुगेदर, सर्कुलेशन के व्यू पॉइंट से भी होता है, न्यूरल भी होता है, और अधिकांश मामले में जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइन का। और साथ में जो आपने आज का देखा कि गैस्ट्रिक के कारण, गैस्ट्राइटिस के कारण, एसिडिटी के कारण, और जब हमारे शरीर में हमें कुछ चीजें हजम नहीं होती, पचती नहीं हैं, तो सिर पे निश्चित रूप से उसका प्रभाव, और वहाँ की नसें इन्फ्लेम करके इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो जाती हैं, और फिर पेन रिलीवर या ऐसी मेडिसिन खानी पड़ती हैं, और धीरे धीरे आदत बन जाती है, जिसका नुकसान और साइड इफेक्ट होता है। तो कोशिश ये हमें करना चाहिए कि हम इस थेरेपी के माध्यम से करें। आई होप कि इट मस्ट बी क्लियर टू यू एंड टू एवरीबॉडी एल्स। जी, थैंक यू। ओके, और विवेक चौबे जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सर, नमस्ते। मैं पूछना चाहती थी सर कि एक छोटी सी लड़की है 2.5 साल की, तो उसका चीक बाएं साइड चीक में गिल्टी टाइप के हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद पट्टी हमने दिया उसको, तो ट्रीटमेंट में तो कुछ रिलीफ नहीं उसको मिला, स्वेलिंग हो गई चेहरे पे, बाएं साइड के फेस पे सर, साइड में, लेफ्ट साइड में सर हाँ, गिल्टी। देखिए, आपको मैं बता दूं कि लेफ्ट साइड में हैंडबुक 2 आयुर्वेदिक की पेज नंबर 56 पे पूरा ओरल कैविटी का दिया हुआ है। जी तो सर। लेफ्ट मिडिल फिंगर के जी सर। थर्ड स्पाइरल में 4, 5, 6, 8, 3, 6 डाउन। थर्ड स्पाइरल में सर 3, 6 डाउन, 3, 6 डाउन 3, 6 डाउन और 4, 5, 6 सर जी। और एक और क्वेश्चन था सर, अस्थमा, मतलब दीदी को अस्थमा है तो उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो काफी क्रोनिक हो गया है। तो उनको मैं मेथी की पट्टी लगाई थी स्मॉल फिंगर पे, कफ जॉइंट पे, तो उनको तो हल्का फुल्का रिलीफ मिला चलने में, लेकिन अभी पूरा का पूरा वैसे ही है सर। तो मैं चाहती थी कि अस्थमा का कोई प्रोटोकॉल बताते, मैं उनको देना चाहती थी। देखिए, ऐसा है, अस्थमा अगर आप एलोपैथिक एंगल से कहें तो लोग कहते हैं कि लंग्स की बीमारी जी, इसीलिए वहां पर अनेक प्रकार के स्टेरॉइड और तमाम ऐसी दवाइयां दी जाती हैं, और खासतौर से इनहेलर टाइप के। तो लेकिन आपकी थेरेपी
जो कि इंटीग्रेटिव होलिस्टिक है। आपके 5 ऑर्गन सेट और छठवां जो है ब्रेन और स्पाइन का है। किसी भी ऑर्गन के कारण ये ब्रेथलेसनेस हो सकती है। आपने क्या कभी सोचा था कि जो गर्ड की यानी गैस की बीमारी होने पे सांस फूल सकता है और गंभीर समस्याएं आ सकती हैं? आज हमने आपके सामने बताया। तो आपको डायग्नोसिस करनी पड़ेगी कि जो हाथ की उंगलियां हैं या पैर के नेल हैं उसको दबा के देखिए, चाहे आयुर्वेदिक चाहे इसकी चाइनीज की, जो मेरिडियन अफेक्टेड है यानी टो या फिंगर, बस उसी का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आप कुछ भी लगाइए, क्लस्टर मैगन लगाइए, मेथी बांधिए, देखिए सांस में आ रहा है। और हम लोगों की मैगजीन में अक्सर अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण दिए जो लंग्स और हार्ट के अलावा अस्थमा। तो इसलिए ये सारे सिस्टम व्यापक हैं। अध्ययन अध्यापन बहुत आवश्यक है और ट्रेनिंग के लिए बार बार हम लोग जोर क्यों देते हैं? अभी हमने आपको जैसे बताया कि हैंडबुक के पूरल ओरल कैविटी की, ये सब रिसर्च बेस्ड है। इनको वर्ल्ड में मान्यता धीरे धीरे पब्लिक के द्वारा दी जा रही है और वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म पे भी इनका जो है कवरेज आप देखिए, विकीपीडिया वगैरह में सब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वगैरह एक्यूथेरेपी इंक्लूड हो गई और एस्पेस के जो आप कर रहे हैं उसको भी लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कैप्सूल कोर्सेज होते हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे रीजनल डायग्नोसिस होते हैं कि पता, अब जैसे पेज 56 हैंडबुक 2 में है, तो पूरी ओरल कैविटी, अगर पेट में कोई बीमारी है तो मालूम चला कि जीभ में कभी तकलीफें आ जाती है, छाले आ जाते हैं और धीरे धीरे अगर लगातार हो जाता है तो वो डिजेनरेटिव डिजीज बन जाती है और चीक की लाइनिंग अफेक्टेड हो जाती है और धीरे धीरे उसमें इतना बड़ा अल्सरेटिव हो जाता है कि हमने देखा कि पहले तो लंप बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और फिर वो पस्चुलर फॉर्मेशन फट जाता है। तो इसलिए इसे जरूर कीजिए और अच्छी बात। आप नेक्स्ट। पीयूषा सर। नमस्ते सर। सर मैं पीयूषा शाह मैसूर से बोल रही हूँ। सर 12 साल पहले, मतलब जब मेरे बच्चों के ट्विन बर्थ के बाद मुझे एसिडिटी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जगने के कारण, जैसे आपने कहा कि जब आप सोते नहीं है तो भी होता है, और वीकनेस के कारण। तो जो भी आपने सिम्टम्स मुझे बताए उन 12 इयर्स में मुझे वो सारे एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, इंडाइजेशन, रेस्टलेसनेस, ये सारे मुझे आज तक हैं। मैंने डिफरेंट बहुत सारे आयुर्वेदिक, सारे मैंने एलोपैथी सब इलाज किए, पर वो टोटली कंप्लीट मेरा सही नहीं हुआ। डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी खिचड़ी भी, हालांकि स्पाइसेस और ये जितने भी हैं खटाई, वो सारे मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने, अब जैसे मैं एक्यूप्रेशर से जुड़ी तो मैंने अलग अलग, सर माइग्रेन भी है मुझे ड्यू टू एसिडिटी। तो डिफरेंट टाइम पर मैंने बहुत सारे स्टैग्नेशन, लीवर स्टैग्नेशन, अलग अलग स्टमक हीट, इन सब के भी मैंने किए, पर मेरा परमानेंट जो इलाज है एसिडिटी का वो नहीं गया, क्योंकि सब लोग सब कुछ खा लेते हैं पर थोड़ा बहुत कुछ खाते ही मुझे एसिडिटी होती है इंडाइजेशन के कारण। तो सर मुझे यदि पूरा कंप्लीट उसको 100% ठीक करना है तो मुझे सर ST45 डेली टोन करना चाहिए कि सेडेट? देखिए मैं आपको बता दूं, आपने ध्यान नहीं, आपने ध्यान बिल्कुल आप भटक गए। जो गैस्ट्रो चक्रा है जी जी, उस पे आपको क्या करना है, टोन करना है जी बस जी, डेली। डेली। अरे उसमें क्या दिक्कत है, आप लगा के सो गए, धीरे हाँ धीरे जी, वो वो तो एडजस्ट होता रहेगा। जी 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 और अगर उसकी गंभीरता है तो फिर हम धीरे धीरे आपको प्रोटोकॉल और हेल्प एंड हेल्थ में आप सारे कंडीशंस देके बताइए, हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। आज जो जी गैस्ट्रो सर। चक्रा है इसको देखिए, दो चीजें हैं जी कि हमें सारे ब्रेन को काम डाउन करना है कि स्लीप का ऑर्डर प्रॉपर हो जाए। तो हमें टोनिफिकेशन इसलिए करना चाहिए गैस्ट्रो चक्र का कि उसका असर जो है जी ये अपान वायु की तरफ हो जाए, ना कि उड़ान वायु की तरफ।
जी, उड़ान वायु मेन वही है कि एक्सरसाइज करते समय भी ऊपर ही जाती है। बात सुनिए, जी पित्त रीजन में तीनों चीजें हैं। जी न्यूरो है, ये इट इज प्रोमिनेंटली, या इसको हम ब्रॉड बेस्ड कहेंगे कि वातज है, लेकिन इसकी ओरिजिन पित्त के अंदर वात है। जो जोन नंबर 2 है पित्त है। जी तो ये अगर आप इसको टोन कर रहे हैं गैस्ट्रो, तो पित्त जी को तो करेगा, उसका एक स्पेसिफिक चीज करेगा, और उसको आपको तुरंत ये लगेगा कि आधे घंटे में। अगर आपको डायग्नोसिस सही नहीं है, उससे उलझन बेचैनी है, तो उसे सेडेट कर दीजिए, जी देखिए क्या होता है। बस सिंपल एक पॉइंट है जो कि पूरे के पूरे आपके पैरों को, आपके जी पेल्विस को, आपके चेस्ट को, एब्डोमेन को, गले को और सिर को, जहां भी एक अलार्म बजाते हुए कहते हैं ना कि एक ऐसी वो जा रही जो इमरजेंसी ट्रेवल है, कि सब ट्रैफिक को हटाता हुआ, और जी कुछ ही देर में आपको लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर रिलीफ और रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी हो सकता है कभी कभी 10 मिनट में, और जितनी ज्यादा गंभीरता होगा उतनी ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, भले ही पहले दिन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लाभ मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको फिर रिपोर्ट करूंगी, मैं डेली क्योंकि यूज देखिए, करूंगी उसको। नहीं, एक्शन मोड क्या है, बिना उसके किए हुए आप उसका लाभ नहीं देख सकते। दिस जी इज जी दिस इज नोन एज द ह्यूमरल एस्पेक्ट की फीडबैक मैकेनिज्म। यस ये अगर आप देखिए किसी भी नई चीज को एस्टेब्लिश, आपने कभी ये सोचने की कोशिश की, जितने भी सब जुड़े हुए हैं, कि लोग ज्ञान को कोशिश ये करते हैं किताब आएगी तो लोग सर्कुलेट होगी। हमने आपके सामने पहले क्यों रखा है? कोविड के जमाने में जो लोगों का सिस्टम, पूरा एनर्जी सिस्टम का स्ट्रक्चर तहस नहस हुआ, विघटन हुआ घरों में, और मेडिकल साइंस में देखिए पूरी अवेलेबल नहीं थी, या साइड इफेक्ट थे, एक पे एक फ्री, एक पे कभी कभी 2 चीजें फ्री मिल जा रही है। ऐसी दशा में इनको हमारा रिसर्च विंग जो अवेयरनेस सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, इसमें सारे रिसर्चर्स जो हमारे सुबह मीटिंग में बैठते हैं सब यहाँ के मौजूद हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे दोनों स्थान के सीईओज हैं, अनिल शुक्ला जी हैं और ऑफिशिएटिंग अभय त्रिपाठी जी हैं, ये पूरा मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, और साथ में जो है रिसर्च में भी बैठते हैं। ये आश्चर्य का विषय, आप हम क्यों नहीं कर सकते? जब हम एनर्जी, अपने घर का एनर्जी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो घर का भी होगा, हमारे शरीर का भी और परिवार का भी होगा, और बड़े समाज का भी होगा। तो हमारा सारा का सारा उद्देश्य ये है कि हमें अपने एनर्जी सिस्टम को मैनेज करना है, चाहे वो एनाटॉमिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल। ये इसको बात, इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। आप ये कहेंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हाथ में इस थेरेपी की जो सबसे बड़ी ऑडिटीज हैं कि बहुत से पॉइंट हैं, उंगलियां भरी हुई हैं, पूरा हाथ भरा हुआ है, लेकिन पैर में हम उन चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जंपिंग मैनर में एनर्जी के लिए कोई वो नहीं है कि कौन कहां से। आज आप देखिए कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हम अपने घर में बैठे हुए हैं प्रयागराज में, और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैसूर से, मैसूर से। तो मेरे कर्नाटका। ख्याल से कर्नाटक में है, और जी डिस्टेंस भी, और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोग पता नहीं, बिल्कुल रूबरू बात कर रहे हैं। और समझने का, आपने ऑडियो भी देखा, पीपीटी भी देखी, जी और मेरे ख्याल से उसके लोकेशंस, ये लोकेशन किसी भी डॉक्टर वॉल के जो खाली छोड़ा हुआ था, जो टीसीएम में खाली छूटा हुआ था, उन्होंने स्टमक मेरिडियन में 27 पॉइंट सेट कर दिए। 45 प्लस 27 मींस 72 पॉइंट्स, और एक से एक अद्भुत पॉइंट है। जी इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अब हमारा रिसर्च विंग उस छोड़े हुए स्थानों को, और जिसमें वात पित्त कफ योगा और आयुर्वेद सभी को मिलाकर एक नई यात्रा की तरफ जा रहे हैं। और ये विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा घर नहीं
जिसकी ये इसकी आवश्यकता ना हो। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपके कभी लगेगा कि ब्रेन का डिसऑर्डर है, कभी हार्ट का, तो इतने चरित्र बदलता है। अब मैं इसको एक क्योंकि समय का हमेशा वो रहता है, मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उस फ्लो में ये धीरे धीरे हम लोग हर क्लासेस में इसकी चर्चा। ठीक, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी। अनंत सरकार जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, आपके स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा होगा, उस पे यस कर दीजिएगा। अनंत सरकार जी आप अनम्यूट कर लेंगे तब आपकी आवाज आएगी। हाँ, आप ऐसा बोलिए। है अनिल सिंह जी, जी आपने एक ब्लिंकिंग वर्ड कह के जी लगता है कि मुझे कुरेद रहे हैं आप। नमस्कार। लेकिन ये ब्लिंकिंग हो या बर्पिंग हो, ये जी भगवत पुराण में वायु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे। ये ब्लिंकिंग वो है जो कि प्रत्येक प्रकार के सीजर्स, एपिलेप्सी, चाहे वो पेट की एपिलेप्सी हो, आश्चर्य होगा, चाहे हार्ट की हो, चाहे ब्रेन की हो, और चाहे पैरों की एपिलेप्सी, ये आपने नहीं सुना जिसको लोग पार्किंसन के, चलिए बाद में चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ब्रेन के जो आगामी आने वाली उसमें है। जी देखिए, सदैव जब हर दिन के बाद एक नई रात आती है और नई रात के बाद हर दिन, तो ये हमारे जीवनचर्या का एक अंश है कि हम प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात को जब सोते हैं तो किसी को नहीं मालूम होता कि सुबह कैसी होगी कि भी नहीं होगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय है। भगवत पुराण में जो है ये यॉर्निंग, बर्पिंग, ब्लिंकिंग और साथ में आपको एक्सपेंशन और किस तरीके से वेस्कुलर उसका जो डायमीटर का फैलना और सिकुड़ना, ये सारी चीजें। जी अनंत कुमार सरकार जी, अनंत जी अनम्यूट कर लीजिएगा, उस पे स्क्रीन पे उस पे यस कर दीजिएगा तब आपकी आवाज आएगी। हाँ, वो यस कर दीजिएगा। हाँ, अब बोलिए अनंत जी। सर, मैं अनंत कुमार। अनम्यूट हो गए हैं, फिर से म्यूट हो गए हैं, सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ सर, हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये क्या है, गैस एवं एसिडिटी का डायरेक्ट माइंड से क्या किस प्रकार रिलेशन है उसका जाना। और हम क्या है कि जैसे अभी आपने बताया कि नींद का उससे क्या डिस्टरबेंस होता है क्या गैस और इससे? अच्छा, एक बात ये बताइए, सर। ये प्रश्न अपने में इसलिए अजूबा है हाँ कि जी। और एक्यूथेरेपिस्ट के लिए बिल्कुल अजूबा नहीं। जी सर। आप ये बताइए कि आपकी गॉल ब्लैडर की मेरिडियन ब्रेन पे जाती है कि नहीं? हेलो। हाँ जी। हाँ। और मैं। सुनिए, हाँ अभी। एक मिनट सुनिए मेरी बात। जी डॉक्टर जी। वॉल ने तो ब्रेन की मेरिडियन के ब्रेन का एक एक टुकड़ा गॉल ब्लैडर से, और कोई भी वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिनको लाभ मिला है वो तो मानना ही पड़ेगा। अब स्टमक का जो है, देखिए, जब भी हमारी गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, तो उसका नेचर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हॉट होगा कि कोल्ड? हॉट ही होना चाहिए। हॉट होना चाहिए। तो सर, हीट वेव जो है ऊपर को जाएंगी कि नीचे को जाएंगी? ऊपर। ऊपर आपके गले में जाएगी तो गले में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट में होगी तो चेस्ट में स्पीजिंग पेन होगा, और जब साइनस के माध्यम से, आप जानते हैं कि क्या ब्रेन बंद डिब्बा है क्या? छोटी छोटी तंगलियां हैं, साइनस ब्रेन से कनेक्टेड, और उसको इसकी कनेक्टिविटी जैसे ही ये हीट वेव्स ब्रेन के पास जाएंगी, गर्म होके क्या होगा? दर्द होगा, आइटिस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होंगी कि नहीं होंगी? जी सर, उसको सीधे और करना पड़ेगा। है, सुनिए सीधे तो, ही करना पड़ेगा। सुनिए, उलझन बेचैनी होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए टोन और सेडेट बड़ा सिंपल सा है, आप अपनी उंगली से रखिए, और
सीधी सी बात है, जहां पर आपको बर्पिंग हो रही है, चेस्ट में पेन नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, पेनलेस कंडीशन है, तो वहां टोनिफिकेशन करना होगा। There must be some connectivity between the physiological anatomy and the symptoms as such. दो बात ध्यान में रखिए, इन्फ्लेमेटरी है या डिजेनरेटिव है। इन्फ्लेमेटरी है तो सिर में दर्द होगा, जैसे माइग्रेन। अभी किसी पार्टिसिपेंट ने कहा कि माइग्रेन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात, आज आपने देखा कि तमाम तरह की ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी सर। ये क्लास चल रही है बुद्ध की। हेलो, हाँ कोई बात नहीं, कल बात करें। हेलो, हाँ सर, हाँ क्लियर हो गया जी। अच्छा ये देखिए, दूसरे सिस्टम तो मेरिडियन सिस्टम तो है ही नहीं कि हमारा। अच्छा ये बताइए, ये ऑनलाइन आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर ग्वालियर से और न्यू कमर्स हूँ अभी, जो है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। जी जी मैं और आप ग्वालियर से सीधे बात कर रहे हैं? जी जी सर। बिना तार के बात कर रहे हैं या कोई आपने वायर फैलाया हुआ है? नहीं नहीं, कोई वायर नहीं है, बिना तार के ही। तो ये जो मेरिडियन सिस्टम है, पेट में इसकी सारी एक्टिविटी और सिर को कैसे कम्युनिकेट करती है? एनर्जी सिस्टम से और मेरिडियन सिस्टम से। जी सर। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ जी सर। ये देखिए, ऐसा है कि ये थेरेपी आगे आने वाली भविष्य की सदियों की थेरेपी होगी। इसका कारण ये है कि ईश्वर और पूरा ऑनलाइन है। ईश्वर के 3 रूप हैं, गॉड, स्वयं भगवान, और जिसे हम लोग भगवान कहते हैं, और तीसरा अल्लाह। ये तीनों एक हैं, और कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है जन्नत में, कोई कहते हैं स्वर्ग में, कोई, लेकिन उनका स्थान सबके लिए है। और सब पूरा नियंत्रण, ऑनलाइन नियंत्रण हो रहा है कि नहीं? जी सर। ये महामारी आई है, ऑनलाइन ही तो आई है, और हम आप बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी सिस्टम, मेरिडियन सिस्टम का जानने का इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए, अगर नए हैं जी तो निश्चित रूप से आपको इसके अध्ययन में और लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इससे जुड़ें, और ऐसी अद्भुत थेरेपी जो आपके हाथ में, आपके पैरों में, पूरे शरीर में ऊर्जा के सिंधुओं के बिंदु के रूप में जानिए, और लोगों को खूब लुटाइए। अनंत कुमार जी ने अभी सर बेसिक ट्रेनिंग हुई है, वो कंप्लीट किया है इन्होंने, 5 और 6। मिश्रा जी म्यूट कर लीजिए और कुछ। प्रणाम साहब। नमस्कार। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या शुभ नाम है? सर मैं विवेक मिश्रा 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए साहब, वेलकम। साहब मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक रोगी आया साहब हमारे पास में, जो अलीगढ़ मना कर दिया गया, आगरा में मना कर दिया गया, इनके 2-4 दिन के मेहमान हैं, उनको साहब गर्दन से लेकर के नीचे पूरा शरीर सुन्न हो गया। उनको मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ पे क्या है, कुछ चाहे शरीर में कुछ भी लगाओ, लेकिन उनको कुछ नहीं अनुभव हो रहा था साहब, ना दर्द हो रहा, ना उनको उलझन बेचैनी, कुछ नहीं। यहाँ से ही बात कर रहे थे तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, अलीगढ़ मेडिकल में भी मना। डॉक्टर जब हमारे पास आए तो साहब आपकी कृपा से माननीय विपिन मिश्रा जी के लिए मार्गदर्शन से हमने उनको देखा, बड़ी एक एक मेरिडियन को हाथ से चेक करते गए। उनको 15 दिन में साहब वो आराम मिला कि आज वो स्वस्थ हैं और अपने पूरे कार्य पे चल रहे हैं, तो कोई दवाई नहीं। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरीके से करते रहें। नेक्स्ट नेम बंसल साहब, आप पूछिएगा। यस सर।
Hello. I am N.M. Bansal from Mumbai. जी N.M. Bansal from Mumbai. जी बोलिए। While walking, I am not getting the balance. So I always say like I will fall right now. So what to do that for that? आपने ब्रेन की एमआरआई कराई है क्या? नहीं, अभी तो नहीं कर पाई। आपको ये प्रॉब्लम कितने दिन से है? करीबन महीना 2 महीने से। आपकी एज क्या है सर? 66 ईयर। क्या आपको इस समय क्या प्रॉब्लम हो रही है? बस while walking only I feel that I will fall. So there is no balance, proper balance. आपको कहीं पेनफुल कंडीशन है कमर में, पैरों में, सिर में, हाथ में? कहीं पे भी नहीं सर। हाँ तो देखिए इम्बैलेंस, जो लॉस ऑफ बैलेंस हो रहा है, तो ब्रेन की एमआरआई आप कराएं पहले। अच्छा, मेमोरी वगैरह ठीक है? हाँ, बाकी सब ठीक है। यूरिन और स्टूल का कंट्रोल बराबर है। ये 2 महीने से अचानक पैर का मतलब एक बार मैं गिर गया था चलते चलते। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद में ये वीकनेस क्रिएट हो गई। नाउ वीकनेस इज गॉन। नहीं, कितने दिन पहले गिरे थे? अराउंड 3 महीने पहले। हाँ तो ये कहाँ चोट लगी थी आपको? नहीं, चोट नहीं लगी सर। ऐसे ही गिर गया, थोड़ी देर में उठ गया फिर। नहीं, लड़खड़ा के गिर गए थे या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था? एक बार तो थोड़ा सा ढाल था, चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो ऐसे पीछे चले गया थोड़ा, तो किसी आदमी ने पकड़ लिया मेरे को और सोसाइटी में छोड़ दिया मेरे को लाके। और एक बार घर पे चलते चलते मेरे को क्या बीपी का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा शुगर का भी है, तो उसके कारण एक बार घर पे ही गिर गया था। तो 2-4 मिनट में उठ गया फिर वापस से। तो लगी कहीं पे नहीं। नहीं, ये देखिए आपको सर्वाइकल का भी हो सकता है और ब्रेन का भी हो सकता है जी। और आप ऐसा करें कि हेल्प एंड हेल्थ में जो है अपने सारी प्रॉब्लम बता के ट्रीटमेंट, और फिलहाल जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि बोथ थंब के वाद जॉइंट पे और बोथ स्मॉल फिंगर के वाद जॉइंट पे मेथी लगा के दबाएं। हाँ। फिर बताइए क्या लगाना है? मेथी स्ट्रिप। किधर? दोनों स्मॉल फिंगर के वाद जॉइंट पे, अपर जॉइंट पे और थंब के अपर जॉइंट पे। अच्छा, तीनों जॉइंट पे? नहीं, तीनों नहीं, केवल अपर जॉइंट। अपर जॉइंट और थंब के अपर जॉइंट पे? दोनों थंब के और दोनों स्मॉल फिंगर। ठीक, ओके सर। हाँ, अंजू मित्तल जी सवाल पूछिएगा। हाँ जी, नमस्ते सर। मैं अंजू मित्तल 2nd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बोल रही हूँ। सर मुझे ना बहुत ज्यादा टिनाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत हाई पिच की, कई बार बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसके लिए भी ये इस वाले चक्रा का यूज कर सकते हैं? तो भी कुछ चाय वो लेगा। हेलो जी। हाँ जी सर, टिनाइटिस की प्रॉब्लम के लिए भी इस चक्रा का यूज कर सकते हैं? हमको इसको सिडेट करना? टिनाइटिस के लिए किधर, लेफ्ट का है कि राइट का? सर एक्चुअली ना दोनों ही में बहुत आती है, कई बार लेफ्ट में बहुत हाई पिच होती है, कई बार राइट में हाई पिच होता है। देखिए ऐसा लेकिन है, होती लगातार दोनों में, लगातार रहती है। आपको याद होगा पिछले क्लास में खेतान साहब ने और फिर हमने अप्लाइड पार्ट बताया था। तो बोथ मेगा मेरिडियन के पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1, हाँ, चक्र पे ऑल 10 पॉइंट्स अपोजिट फ्लो में देती। ऑल 10 पॉइंट्स अपोजिट चक्र में? अपोजिट 10 पॉइंट्स का मतलब 2 4 5 7 9 8 0 1 3 6 8 2। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि बहुत ज्यादा हाई पिच, इससे धीरे धीरे फिर वो हो जाएगी। आप देखिए करके। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। सुकृति गोयल जी। प्रणाम सर, मैं पटना से 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और सर मुझे फीडबैक देना है ST45 के लिए। नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर पटना से। सर ST45 को हमने एसिडिटी के लिए लगाया था सर, इंडाइजेशन में एसिड फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा था, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया था सर। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू।
हेलो सर, नमस्ते। हेलो हाँ सर, नमस्ते। मैं हाँ, नमस्कार। सरिता अग्रवाल दिल्ली से बोल रही हूँ। सर, मुझे आपको एक वीडियो दिखाना है और पूछना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सर, मैं दिखा रही हूँ। सर, आप देख पा रहे हैं? नहीं सर, कोई पेशेंट है, उनका ना ये पूरा राइट हैंड एकदम बहुत ज्यादा ही ट्रम्बलिंग कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? और उनको ना सर वो बहुत हाथ कांप रहा है सर उनका। कौन सा हाथ कांप रहा है? हाँ, दोनों हाथ, मैंने राइट हैंड ज्यादा कांपता है, तो उसके लिए सर मुझे ट्रीटमेंट देना है। तो सर मेरे हिसाब से तो सर मैं सोच रही हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि सर हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी और लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का देना चाहिए, लेकिन सर उनको क्या देना चाहिए आप बताइए। पहले आप दे लीजिए और फिर पूछेगा, क्योंकि सर ये सही में सोच रही हूँ क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आप सोच रहे हैं वो कर डालिए, फिर उसके बाद बताइए। सर लेकिन वो ना उड़ीसा में रहते हैं, किसी ने भेजा मेरे को, तो उनको ना कलर ट्रीटमेंट उसका देना पड़ेगा, तो उसको सारा टोन करना है, तो फिर सर उनके लिए कौन सा मैं ये करूं कलर? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, देखिए एक बात सुन लीजिए कि ऐसे पेशेंट का जिनके हाथ भी हिल रहे हैं और पैर भी हिल रहे हैं क्या? नहीं, पाँव नहीं हिल रहे। ग्रिप कैसी है, उसमें बहुत सी बातों का जानना जरूरी है। तो सर उनका मैं डिटेल आपको हेल्प एंड हेल्थ में भेजूं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भेजिए। हाँ सर, एक बात और पूछनी थी। हेल्प एंड हेल्थ में क्या हम 2-4 पेशेंट जो हमारे पास कभी कभी केस आते हैं उनका हम भेज सकते हैं केस स्टडी? बिल्कुल, क्योंकि इसलिए भेजना चाहिए क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए, जो हमारे मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर अल्टीमेट एम उनका ये है कि उन्हें कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए और उससे कैसे लाभ मिले। तो सर हम लोग रोज अटेंड कर सकते हैं? आप अपना पूरा पीडीएफ भेजिए, उनके पूरा हिस्ट्री कैसे है क्या है, जितनी रिपोर्ट है उसका पीडीएफ व्हाट्सएप से या मेल से भेजिए, उसके बाद प्रोसेस होके वो करेंगे। ओके सर, एक सवाल और पूछना था सर, जो सोते सोते लो बीपी जो हो जाता है उसका कारण क्या है? सोते सोते लो बीपी हो जाता है? हाँ सर, जब सुबह जब मॉर्निंग का टाइम होता है 3 to 5 के बीच में, कोई वॉशरूम के लिए उठता है, तुरंत उठ के चला जाता है, तो मैंने बीपी डाउन होके वो गिर जाता है, तो फिर समझ में आता है कि ब्लड वहां तक एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आए, तो ब्लड नहीं पहुंचा दिमाग तक। लेकिन फिर कभी कभी ना सोते सोते भी बीपी डाउन हो जाता है, जैसे 67/57 भी हो जाता है कभी कभी किसी पेशेंट का। कितना हो जाता है? 67/57। नहीं, ये तो देखिए आप इतना इसको हल्के से मत लीजिए। तो सर उसको क्या करना है, मैंने क्या बोलूं? नहीं, देखिए सुन लीजिए, इसमें पूरा क्या सिम्टम्स है एग्जामिन करने की जरूरत है, क्या रिपोर्ट है, एज क्या है, कितने दिनों से बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और सारी चीजों का टोटलिटी की स्टडी करना होगा। ओके सर, फिर मैं वो भी हेल्प एंड हेल्थ में भेजती हूँ। श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार। तो सर आज सब हो गया कंप्लीट, तो समापन करें। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आज के इस क्लास के लिए, यूजफुल क्लास के लिए। आप सभी थेरेपिस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद अटेंड करने के लिए। प्रत्येक बुधवार को यह क्लास होती है, आप सभी अवश्य समय से 15 मिनट पहले जुड़ जाया करें। और 26 और 27 फरवरी को ब्रेन पर आधारित कैप्सूल कोर्स होने जा रहा है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप सभी उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, ज्वाइन करें। और यह क्लास ब्रेन से संबंधित जो भी कुछ रिपोर्ट्स हैं उसको हम कैसे पढ़ें समझें, और उसका अप्लाइड पार्ट, ब्रेन में आने वाली प्रॉब्लम्स का हम ट्रीटमेंट कैसे करें,
PDF के साथ और रिकॉर्डिंग के साथ सर्टिफिकेट भी संस्थान प्रोवाइड करता है और लाइव क्लास, यह सब कुछ आपको मिलेगा 2 दिन। उसकी फी 1200 रुपए है। और बेसिक ट्रेनिंग अगले महीने मार्च 5 और 6 मार्च को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आधारित बेसिक ट्रेनिंग होगी। उसमें जो भी नए व्यक्ति हैं, जो भी अटेंड करना चाहें, उस बेसिक ट्रेनिंग को अवश्य अटेंड करें और आप अपने सभी परिवारजनों को, मित्रों को इस बेसिक ट्रेनिंग से अवश्य जोड़ें, जो भी नए लोग हैं, ताकि जो संस्थान का मिशन है कि प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से यह थेरेपी सब घर में पहुंचे। तो आप सभी जुड़े, आप सब अनिल जी 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 जो प्रमोशनल 26 जनवरी को हम लोग का एक अभियान शुरू हुआ है, रीच वन, उसका कोई फीडबैक देना चाहे, किसी ने उसको यूज किया हो और प्रमोट किया हो? जी, 26 जनवरी को 2 घंटे की क्लास प्रैक्टिकल के साथ आदरणीय अग्रवाल सर ने ली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेल्थ, तो उससे संबंधित किसी ने अप्लाई किया हो, जो ट्रीटमेंट उसमें बताए गए थे, तो आप फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है सर, तो समापन करें। ठीक है, तो अभी आज की मीटिंग की लिंक बंद की जा रही है। आप सभी का धन्यवाद। क्या मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी ने और उनके मित्रों ने और जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था, उन्होंने यूज किया कि नहीं किया, क्या फीडबैक है? और इसको हम लोग जरूर चाहेंगे कि आगे कंटिन्यू करें, लेकिन अगर इसका प्रभाव लोगों के ट्रीटमेंट से लोगों को एक आगे बढ़ने का और इस थेरेपी को उसका फीडबैक जरूर मिलना चाहिए। जी, और आपकी राय भी, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों को रीच वन, खेमका जी का एक सपना था, संस्थान उसके लिए प्रयासशील है और आपका सहयोग अपेक्षित है। जी, तो जो भी क्लासेज आप लोग अटेंड करते हैं और उसको अप्लाई करें। हाँ, सुकृति जी कुछ कहना चाहती हैं? कुछ सुकृति जी कुछ फीडबैक देना जी चाहती सर, मैंने वो क्लास अटेंड किया था, उसकी पीपीटी को भी मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया और उन्होंने मेथी दाना से नी पेन के लिए, सबके लिए यूज किया, तो बहुत इफेक्टिव रहा उनको। आप कहाँ से बोल रही हैं सुकृति जी? सर, पटना से बोल रही हूँ। आपने, मेरा ये निवेदन है कि सब लोग प्रमोट करें कि आगे की जो इस प्रकार की प्रोमोशनल क्लास होंगी, और उसको ये केवल 26 जनवरी तक सीमित नहीं रखना है, आगे भी बढ़ाना है। जी सर, मैं तो अपने शॉप हमारी पे भी है ना, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देती हूँ, एक्यूप्रेशर का, मतलब मेथी दाना ही रखती हूँ, अपना सबको इलाज उससे कराती हूँ, सबको अवेयर करती हूँ इसके बारे में सर। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, पवन कुमार जी। हाँ, पवन जी अनम्यूट कर लीजिएगा आप। फीडबैक। यस सर। हाँ, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं? हाँ सर, 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए बताना चाहता हूँ सर। मैं पवन कुमार श्रीवास बोल रहा हूँ जबलपुर से, 4th सेमेस्टर में अभी एडमिशन लेना है। जो 26 जनवरी सर ने कोल्ड अफेक्शन के लिए ब्लू कलर बताए थे, वो उसका सर्कुलेशन मैंने किया था और एक जन पे अप्लाई भी किया था, जिससे उनको सर्दी में आराम मिला था सर काफी। जी। और विवेक मिश्रा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं विवेक मिश्रा बोल रहा हूँ, 4th सेमेस्टर स्टूडेंट। कहाँ से बोल रहे हैं? एटा से सर। जी जी सर, जो सर 26 तारीख को आपने कलर बताया है, वो ब्लू कलर यहाँ पे बताया था, उसको लगाने से एक पेशेंट को बड़ा आराम मिला साहब, बहुत आराम मिला। तो सही हो गया, उसका जो कंटिन्यूएशन पेट में गैस सी बन रही थी बंद हो गया था ये स्थान।
देखिए, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया कि नहीं कि ब्लैक कलर जो है वो हमारे शरीर के किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार के रोगों के लिए नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है। और कोविड के समय में तो आपको, हमने आपको ये भी बताया था कि फिंगर नंबर यानी बोथ स्मॉल फिंगर और थंब में सारे जॉइंट पे कवर करके ये सभी की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और इन्फेक्शन आदि सभी के लिए, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए रोकने में सक्षम है। जी जी सर, दूसरा एक ट्रीटमेंट और दिया था, ब्लैक कलर वाला, ब्लैक कलर लगाया था। छोटे बच्चे को उसका बुखार नहीं उतरता था, तो हमने बताया था, एक माता जी आई, उनको हमका ये आप ब्लैक कलर लगाना, बहुत स्मॉल फिंगर सारे जॉइंटों पे, और दोनों हम इस पे इन पे सर वॉच ब्लैक कलर, उनका बुखार 2 दिन में नॉर्मल हो गया, बच्चों कोई भी परेशानी नहीं है। कम नहीं, ये जरूरी है। धन्यवाद सर। थैंक यू विवेक। और अंकित जी, ये है मनु क्या, ये जो है लीवर, ये हम लोग गलत लगा रहे थे, आप तो सही लगा रहे थे। इसके बीच में ST15 आएगा, ये लगा दीजिए, इसमें ये लगा दीजिए। ठीक है सर। तो सर आज इसमें आज जो है आज का ठीक है, थैंक यू, नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो आज की मीटिंग लिंक बंद की जा रही है जी। जी सर।